राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे, तो आज आपको दिखाने वाले हैं सैटरडे का हमारा सुबह से लेकर के रात तक का पूरा रूटीन। तो यहाँ पर जो ब्लॉग है, पिछली ब्लॉग भी हमने कंटिन्यू रखी हुई थी, तो मैं उससे कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर सब्जियां आ चुकी थी और इसके साथ साथ में आपको बता दूं घर का कुछ सामान आया हुआ है। क्रीम है, यहाँ पर सूजी है, मूंगफली के दाने हैं और पोहा आया हुआ है। सब्जियों में भी सब्जियां बाकी की हमने अभी रख दी है। लहसुन है, आम है, जो बच्चे कई दिन से कह रहे थे, तो फिर नहीं कल ही कह रहे थे कि बच्चों को आम लाना, तो उनके पापा आम लेकर के आए हुए हैं। तो कुहू के ये देखो चेहरे की खुशी देखो, क्योंकि मेरे यहाँ हम चारों लोगों को आम बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर कुहू अपने कुछ ज्ञान दे रही थी और इसके बाद में जो सामान था वो रखेंगे। कुछ किचन का सामान लाना हुआ था तो वो रखा हुआ है, क्रीम वगैरह, ऑल आउट वगैरह। तो कुहू को अभी खाना है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी आ चुकी थी। तो दो तीन सब्जियाँ आई थी, बैगन, लोबिया, मतलब ऐसे ही दो तीन सब्जियाँ आई थी, भिंडी भी आई हुई है। तो यहाँ पर हमने तेल गरम कर लिया, उसमें मिर्च जीरा डाल दिया, फिर थोड़ा सा वही बना हुआ अपना जो तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे, देन डाल देंगे इसमें कुंदरू। और हम बनाएंगे, हमने कल ही पिछली ब्लॉग में बता दिया था कि खाने में रात के डिनर में बनने वाली है कुंदरू की सब्जी। तो यहाँ पर हम सब लोगों को बहुत पसंद आती है कुंदरू की सब्जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो यहाँ पर हमने सब्जी को अच्छे से चला लिया, फिर डाल देंगे नमक डालने के बाद इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। मीन्स थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगी सब्जी, थोड़ा सा भूनने देंगे ऐसे तेल के साथ में। और इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर ढक्कन लगा देते हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद देखें तो सब्जी का जो कलर है बिल्कुल सा चेंज हो गया। थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी जरा सी मिर्चें और बहुत पिंच भर हमने डाला हुआ गरम मसाला और 2 पिंच डाला हल्दी पाउडर, बस इतना ही डालेंगे। इसके बाद सब्जी को चला लेते हैं। और सब्जी जो हमारी है, तो बस सब्जी अच्छे से पक जाए, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता, बस इसको ढक करके थोड़ी थोड़ी देर में पकाते रहेंगे। तो ये जो टिंडली है किसको किसको पसंद आती है आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जो आम थे, तो होता है कि आजकल बारिश में ना, तो इनमें जो आम के जो ऊपर टॉप पर देखिएगा काले काले से जो इनके जो भी लिक्विड निकलता है वो हो जाता है और छूटता भी नहीं है। तो चलिए पहले आम को निकालते हैं, धुल कर रखेंगे, क्योंकि बच्चे भी उठा उठा के खाने लगेंगे। तो अब इस समय आउट सीजन, थोड़ा आम का भी आउट सीजन होने को आ गया। फिलहाल अभी रहेंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के, मैं ज़्यादा नामों बहुत अलग अलग प्रकार के आम रहते हैं, तो मुझे नाम नहीं पता होता है। तो चलिए, यहाँ पर फिर खाना बन गया, तो बच्चों को जा करके खाना खिलाएंगे, क्योंकि कल रुद्रांश को तो नहीं जाना है, लेकिन कुहू का टेस्ट है और रुद्रांश के टेस्ट खत्म हो गए। तो चलिए बच्चों को खाना खिलाएंगे और करेंगे गुड नाइट। फिर से मिलेंगे नई ब्लॉग में, मीन्स सैटरडे को मिलेंगे। तो चलिए खाना खिलाने जाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे, तो यहाँ पर हम आज कपड़े धुलेंगे और मशीन लगाने वाले। कल है हमारी किटी पार्टी, तो इसकी वजह से मुझे आज जो काम है उनको मुझे आज करने होंगे। कुहू भी आजकल 10 बजे ही आ रही, तो कुछ काम हम भी समेट कर रख रहे थे और कुछ जो बाकी काम बचे हुए थे कल रात के, तो कुहू मेरी हेल्प कर रही, वो प्याज कट कर रही थी। और कह रही मम्मी मैं प्याज कट करूँगी। तो कुहू प्याज बहुत अच्छा कट करती है, बिल्कुल बारीक बारीक। मैं अपने किचन के काम कर रही थी, तो बस यहाँ पर अभी फिर सारे सामान रख दी। इसके बाद मैं पोछा लगा रही थी, कुहू प्याज कट कर रही थी, और इसके बाद मैं पोहा निकालने वाली हूँ और कुछ दालें निकालूंगी। तो बस वही सब कुछ चल रहा था। तो हाँ, कुहू मेरी बहुत हेल्प कर देती, बहुत बहुत हेल्प कर देती है रियली। तो सच बताऊँ तो बेटियां यार होती हैं ऐसी ही कि हेल्प कर देती है। और कुहू का तो जब तक मूड है तब तक बहुत अच्छे से हेल्प कर देती है, नहीं तो फिर चिल्ला के करती है, करती तो है। और तो चलिए कुहू को अपना काम करने देते, हम अपना काम करते हैं। तो सच में उसने प्याज जो काटा था, बहुत बारीक प्याज काटा हुआ था। पूरे एक्शन आप उसके देख लेना। और मैंने आवाज़ जितनी थी वो म्यूट कर दिया था, क्योंकि एसी भी चल रहा था, एग्जॉस्ट भी चल रहा था। तो बता रहे उसको कड़ू लग रहा है। तो ये देखो फेस देखो उसका। तो अच्छा, कुहू भी काफ़ी मतलब कैमरे के सामने वो कर लेती है। ये देखिए, तो पीछे से रुद्रांश भी आया हुआ है और रुद्रांश की बारी है। पता वो क्या करेगा, उसको बड़ा शौक है, जब प्याज वगैरह आते हैं तो स्टैंड में उसको रखना बहुत अच्छा लगता है। तो कहेगा मम्मी मैं रखूँगा मैं रखूँगा। हमने कहा तुम ही रखो। तो यहाँ पर तीनों लोग हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं बाहर पोछा लगा रही थी, कुहू प्याज कट कर रही है, रुद्रांश प्याज रख रहा था। तो ये आज सैटरडे, क्योंकि कुहू इस समय आ चुकी थी स्कूल से और इस समय 10:30 बज रहा था। आके फिर से नहा के बस वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी
और मैंने मशीन लगा दी है, और इसलिए कि कपड़े मुझे आज ही धुलने होंगे, कल मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलाओ चाय चढ़ा दे। आज हम फिर से देर में नहाएंगे क्योंकि मशीन लगी हुई है, तो उस दिन फिर मेरा मतलब कि देर में ही नहाना हो जाता है, जल्दी से नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे बार बार मशीन से कपड़े निकालने, रखने, सुखाना ये हो जाता है। और तो मैंने बालों में जो तेल था वो कल ही मिला लिया, तो आज हम आज ही सोच रहे बाल धुल लेंगे। और क्योंकि बालों में ऑयल मिला हुआ तो गर्म भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो कुहू ये देखिए प्याज बहुत अच्छा अच्छा सा बारीक, उसने बिल्कुल बारीक प्याज कट किया है। तो प्याज और मिर्च कट करने की आज कुहू की बारी थी। इसके बाद मैं बनाऊंगी पोहा। तो चलिए कुहू का काम तो ख़त्म। इसके बाद ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी नहाने में टाइम लगेगा, तब तक इन लोगों को नाश्ता बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमने दाल भिगो दी, चावल भिगो दिया, काली मसूर की दाल बनाएंगे। तैयारी तो हमने लंच की कर ली है, लेकिन पहले अभी पोहा बनाने वाले हैं। तो चलिए पोहा निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो कल पोहा आए हुए थे, तो यहाँ पर निकाल लेंगे जितना मुझे ज़रूरत है। और इसके बाद मैं करूँगी क्या, इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में करके रख दूँगी। और तो चलिए पोहा बनाते हैं, पोहा बनाने की तैयारी करते हैं। तो जाकर के पहले मैं पोहा धुल करके लाती हूँ, और जिसमें कि पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप तुरंत धुलते हैं तो और तुरंत डाल देते हैं तो पोहा हार्ड रहता है, वो पोहा मुझे पसंद नहीं आता। पोहा खाने में खिला खिला और सॉफ्ट होना चाहिए। तो गरम यार बहुत लग रही है। तो यहाँ पर देखिए एग्जास्ट भी चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, मूंगफली की जो है उसको भूनेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तेल डाल करके। और तो मैं देख रही थी कुछ है, इतने फ़िलहाल साफ़ थे, मैंने कहा फिर भी चलो देख लेते हैं। ये देखिए तो इतने मैंने लिया हुआ है, आधा कप मूंगफली के दाने, जिनको मैं भून लूँगी। और आप चाहें तो इनको घी में भी भून सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने ऑयल लिया हुआ था, वेजिटेबल ऑयल, उसमें ही भूनने वाले हैं। ये देखिए। अच्छा होता क्या है, सैटरडे संडे को भाई काम भी हो जाता है बहुत, मतलब बिजी डे हो जाता है। अगर आपने थोड़ी सी मशीन वगैरह अगर कहीं लगा दिया फिर तो आपके लिए काम ही काम होता है। कितने कपड़े कितने काम, वो काम बढ़ते ही रहते, काम नहीं कम होते हैं। तो यहाँ पर पोहा में हमें लग रहा था, धुल के लेके आई थी तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा पानी डाल दें तो अच्छे से वो भीग जाएगा, जिसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको दिखाती, बस इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि जो मूंगफली के दाने थे अच्छे करारे थे, तो इनको ज़्यादा देर नहीं भूनना हुआ है। नहीं तो आप लो फ्लेम पर आप भून सकते हैं इनको। तो चलिए फ्लेम हमने यहाँ पर लो कर दिए, और हमारे जो मूंगफली के दाने हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं पक करके। ये देखिए, तो मैंने उसी बर्तन में निकाल लिया जिसमें कि थे। और हाँ, इस समय कुहू को इतनी बेताबी थी कि बस पोहा खाने, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके पोहा तैयार हो जाए। और कुहू मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, रुद्रांश को नहीं पसंद आता है, मुझे भी आता है 50%, कुहू के पापा को पसंद आता है। और चलिए, तो मूंगफली के दाने निकल गए हैं, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे राई। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को फिर से जला दिया, गैस बंद कर दिया था। थोड़ा सा तेल हमने और डाल दिया है, क्योंकि हमने बहुत ज़रा सा तेल डाला हुआ था मूंगफली फ्राई करने के लिए। फिर इसमें हमने डाल दिया राई डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे करी पत्ते डाल देते हैं। ये देखिए, तो करी पत्ते फ्रेश करी लीव है, जो कि हम अपने यहाँ गार्डन से लेके आए हुए हैं। प्याज और मिर्च डाल देंगे साथ में, और अच्छे से इसको भून लेंगे। जब हमारा जो प्याज है वो अच्छे से जब गोल्डन गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाएगा, फिर उसको, ये देखिए, तो आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। और प्याज हमारा अच्छे से हो गया है थोड़ा, और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी और नमक आप यहीं इसी टाइम पर डालिए, वो इसलिए ना कि जिसमें अच्छे से पूरे जो पोहा में मिल जाते हैं। अगर आप बाद में डालते हैं तो नमक पोहा में चिपक जाता है, और हल्दी भी, तो कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसको चला लीजिए। तो हमारा जो पोहा था बढ़िया सॉफ्ट अच्छा भीगा हुआ था। अगर आप, और इसके बाद में हम डाल देंगे थोड़ी सी मिर्च पाउडर, मतलब ये 1 पिंच डाला हुआ था, ज़्यादा तीखा नहीं करना हुआ। और वो इसलिए कि फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे तो फिर मेरे लिए बेकार है। और फ्राई किया हुआ जो मूंगफली के दाने थे वो भी डाल देंगे। इसमें पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बस इसको बस अच्छे से हल्के हाथों से बस चला लेंगे, जिसमें कि हमारा जो पोहा है काफ़ी टाइम बाद बनाया हुआ अच्छे से रेडी हो जाएगा। और हमने गैस थी वो बंद कर दिया, और इसके बाद डाल देंगे धनिया पत्ते डाल दिया। धनिया पत्ते डालने के बाद चलिए फिर कुहू के पापा के लिए जल्दी से दे करके आते, फिर अपने कामों में लगते हैं। तो यहाँ पर रखिए थोड़ा सा नींबू, और इसके बाद में चाय के साथ एंजॉय करिए। तो आप लोग भी आ जाइए,
पोहा खाने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें कि आप लोगों को पोहा की रेसिपी कैसी लगी। फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं काली मसूर की दाल, जो कि आपको पहले ही बता चुके, और अक्सर तो बनाते ही बनाते, तो आपको थोड़ा बीच बीच में दिखाते रहेंगे। और बाकी बस, तो चलिए यहाँ पर तेल प्याज वगैरह हमने डाल दिया हुआ है, सरसों का तेल डाला हुआ है। तो बस जैसे प्याज हमारा अच्छे से पक जाएगा उसमें, और हमने थोड़े से मसाले डाले हुए, जो कि मसाले हमने बना करके रखे हुए। इसके बाद थोड़े स्पाइसेस डाल देंगे। और आप लोगों को दिखा दूँ तो थोड़ा सा क्योंकि मेरे दो जो छोटे वाले कुकर हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो वो उस समय रबड़ के साथ साथ में उसमें कुछ और भी दिक्कत आ गई, तो उनको यूज़ नहीं कर रहे, तो बड़ा ही कुकर यूज़ करना पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा कम दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको कई बारी मैंने दिखाया हुआ है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि रेसिपी पूरी नहीं देख पाए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो मसाले थे वो पक गए, नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद यहाँ पर मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक गए, दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी मसाले में भुनने देंगे, जिसमें जो दाल का स्वाद है और अच्छे से निकल करके आए। और इसके बाद पानी डाल देंगे, जितना आप क्वांटिटी में दाल बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए। तो और इसका ढक्कन लगा करके 5 से 6 सीटी लगा दीजिए। और यहाँ पर अभी भी देखिए हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है, खाना भी बन रहा है, मशीन भी लगी हुई है। उधर पीछे भी कपड़े बाकी, कुछ अंदर कपड़े रखे हुए हैं, आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर चलिए तो मत दिखा दो। तो अभी कपड़े पूरे नहीं धुले, अंधेरा इधर, अभी लाइट नहीं जल रही। तो चलिए यार, तो खाना भी मेरा बन गया था, जा कर के मैं खाना दे करके आती हूँ कुहू के पापा को। इसके बाद वापस आने के बाद ये देखिए, तो यहाँ पर बस अपनी नॉर्मल दाल और अपनी मल्टीग्रेन आटे की रोटी और चपाती नींबू, बस इतना ही नॉर्मल जो अपना है। इसका खाना ना खाने के बाद, और तो इस समय से कुहू के पापा ने खाया हुआ था। और इसके बाद अभी तो हम कुहू सो रहे, रुद्रांश अभी उधर अपना काम कर रहा है और मैं आ चुकी हूँ नहा करके। और काफ़ी टाइम हो गया था, इस समय 3 बज रहा है। और इसके बाद तो चलिए मैं बाल सुखा लेती हूँ। और क्योंकि गर्म भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो यार मशीन लगाए हुए थे, लेकिन अभी भी मशीन में अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है जो अभी चल रहा है। और इसके बाद पता है, तो यार कल मैंने ऑयल मिलाया हुआ था, सर में दर्द होता, पता नहीं आजकल मेरे सर में दर्द रहता है कंटिन्यू, पता नहीं। तो इसके पता अभी खाना हम लोगों ने नहीं खाया, आपको बता ही रहे कि अभी हम तीनों ने नहीं खाया हुआ, देखो कब उसका वो बनता है। और अभी मुझे भूख भी नहीं लगी, तो हमने थोड़े से पोहे और चाय खा ली थी। मशीन अभी लगी हुई है। तो चलिए इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, काम वाम, थोड़े से कपड़े और बाकी हैं, तो इसके बाद मैं अपना काम आराम करूँगी और फिर से मिलूँगी शाम को। मैं थोड़ा सा भी आराम करने जा रही हूँ। तो गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग हो गई है। और इसके बाद अभी बनेगी चाय, और चाय में कुहू से मैं बातें कर रही थी और कुहू चाय बना रही है कुहू। और इस कुहू अपने लिए मैगी बना रही थी। तो यार कुहू मेरी घर में रहती है तो काफ़ी हेल्प कर देती है मेरी, सच में वो तो बिल्कुल बात सही कि कुहू मेरी बहुत हेल्प कर देती है। अपने लिए नूडल्स, अपने रुद्रांश के लिए नूडल्स बना रही और मेरे लिए चाय कह रही मम्मी बना देंगे। तो चलिए, तो इस समय मम्मी और बेटी का दोनों का प्यार और बातें हो रही थी, और हम लोग कोई बातें कर रहे थे। पता है जब ये कोई काम करती ना तो इसकी घूस भी महंगी पड़ती, आपको पता है, घूसखोर लड़की है। तो यार चलिए कोई बात नहीं, तो मैं अपनी चाय लेकर के जा रही हूँ। और खाने में बनाएंगे लौकी, कल लौकी नहीं बनाई थी, आज लौकी बनाएंगे। और जो डिनर में है वो लौकी ही बनेगी, लौकी रहेगी और नॉर्मल रोटियां रहेंगी और बाकी कुछ नहीं। और चलिए अपनी चाय फिनिश करती हूँ, इसके बाद में सब्जी काटूंगी। तो इस समय शाम का बज रहा है, साथ फिर रुद्रांश कुहू मेरे पीछे, पता है सच में कुछ ना कुछ बदमाशी इन लोगों की चलती रहती है। तो पहले जानी चाय पीऊँगी, इसके बाद फिर सब्जी वब्जी काटूँगी, उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखो, तो ये मुझे लौकी बनानी है। और इसके बाद में चलो यार चाय अपनी फ़िनिश कर ले, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, खाना भी बनाना है। तो कल का काम जो है वो मैंने आज ही फिनिश कर दिया है। तो क्या आप लोग ऐसा ऐसा करते हो कि कल का काम आज फिनिश करके कितनी खुशी मिलती है? यार मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए चलते हैं, और मैं चाय वाय पी के बैठ गई हूँ। कुहू कोई बातें कर रही थी और रुद्रांश टीवी देख रहा है, और अब मैं सब्जी काट रही हूँ। ये देखिए, तो लौकी ही कट कर रहे थे। इसके बाद में मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। और क्यों, ये देखो, हाँ कुहू पता है क्या कर रही थी? कुहू कुहू ना अपने कपड़ों में प्रेस कर रही थी, कपड़े दोपहर में धुले हुए थे, सूख गए थे। रुद्रांश टीवी देख रहा है, ये देखो। तो उसका तो एक अपना काम ही अलग होता है। तो चले यार सब्जी कट कर लेते हैं, और क्योंकि समय 7 साढ़े 7 बज गया है, खाना भी बनाना है, अभी बहुत काम है। फिर मिलते हैं किचन में, डायरेक्ट किचन में ही मिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने कुकर चढ़ा दिया, जीरा डाल दिया, जीरा थोड़ा सा जला सा हो गया है, मिर्च डाल दी और डाल देंगे लौकी, और लौकी डालने के बाद इसको चला देंगे, नमक डाल देंगे और कम से कम इसमें 6-7 सीटी लगने देंगे, जो लौकी है बहुत अच्छे से गल जाएगी। इसके बाद बस सब्जी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। बस थोड़ा सा भून देंगे, 6-7 अगर सीटियाँ लगा देती, विजिल लगा देती ना, तो सब्जी बिल्कुल गल जाती। बस अच्छे से भून दीजिए, बस लौकी तैयार है। तो लौकी खाइए, वेट घटाइए। मेरा नहीं घटता, एक अलग बात है, तो वो क्यों नहीं घटता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लौकी खाने से मैंने सुना हुआ है कि वेट कम हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं कम होता, पता नहीं क्यों। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कमेंट करना, और फिर से मिलेंगे आप लोगों को किटी ब्लॉग के साथ में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। फिर से मिलेंगे।